भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हंडिया सूर्य मंदिर के ई पवित्र भूमि के हम नमन करिए। संकट मोचन तथा गुनियाजी तपोभूमि आप बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्ण सिंह जी के ई वैभवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करिए। साथियों, ये मगही पान की धरती है और मैं तो बनारस का सांसद हूं। मगही पान और बनारस का संबंध हम लोगों से ज्यादा अच्छा अब कौन जानेगा। साथियों, नवादा हो, गयाजी हो, नालंदा हो, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल हो, यहां अद्भुत सामर्थ्य है। इस क्षेत्र के नायक बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू जी ने बिहार के विकास की जो नींव रखी, वो आज भी हम सबके लिए प्रेरणा देती है। ये धरती लोकनायक जयप्रकाश नारायण और भोला सिंह जी जैसे जनसेवकों की कर्मभूमि रही है। मगध की मिट्टी ने इतिहास में अनेक महान संतानों मां भारती को दी है। साथियों, मगध पुरातन भारत की शान है। अब हमें मगध को, बिहार को फिर वही पुराना गौरव लौटाना है। हमें इस क्षेत्र को फिर से वैश्विक ज्ञान विज्ञान का केंद्र बनाना है, विकसित बिहार बनाना है। इसलिए आज मैं एनडीए के सभी उम्मीदवारों के लिए आप सभी का आशीर्वाद मांगने आया हूं। और यहां जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो जोश से भरे हुए नौजवानों को देख रहा हूं, उसका एक ही संदेश है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, यहां बहुत बड़े स्तर पर खेती किसानी होती है। अनेक परिवार पशुपालन से भी जुड़े हैं। आजादी के बाद की सरकारों ने छोटे किसानों के हितों को प्राथमिकता नहीं दी।
इस वजह से छोटे किसान हमेशा संकटों से घिरे रहे, लेकिन ये मोदी है जिसे किसी ने नहीं पूछा, मोदी उन्हें पूजता है। साथियों, बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार छोटे किसानों को कृषि नीति के केंद्र में लाई है। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, छोटे किसानों के लिए बैंक के दरवाजे तक बंद थे। मोदी ने छोटे किसानों के बैंक खाते खुलवाए। आज किसान के उसी बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जमा होता है। यहां बिहार के किसानों को अब तक करीब 30,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ये मैं आंकड़ा सिर्फ बिहार के किसानों का बताता हूं। और इतना ही नहीं, हमारे नवादा जिले का भी आंकड़ा हम सबका गौरव बढ़ाने वाला है। यहां के 2 लाख किसानों के खाते में 650 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। और मेरे भाइयों बहनों, याद रखिए, ये सारा का सारा पैसा बिना कट कमीशन और करप्शन के किसान के खाते में जमा हुआ है। अगर जंगल राज वाले होते, उनके साथी कांग्रेस वाले होते, तो आपके हक का ये सारा का सारा पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भर लेते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये रास्ते में ये कौन सा पंजा था जो रुपये को घिस करके 15 पैसा बना देता था। साथियों, बिहार के लिए एनडीए का जो घोषणा पत्र आया है, उसमें तो किसानों और पशुपालकों को डबल उपहार मिला है। अभी किसानों को केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये उनके खाते में जमा करती है। अब बिहार एनडीए ने ये घोषणा की है कि यहां फिर से सरकार बनने के बाद भारत सरकार जो देती है उसके उपरांत 3,000 रुपये अतिरिक्त हमारे किसान साथियों को दे दिया जाएगा। साथियों, बिहार की इस मिट्टी ने आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ पैदा किए। बिहार की जनता का अंक गणित भी अच्छा है और सामान्य ज्ञान में भी उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये चारे वाले सोचते हैं कि बिहार की जनता को चरा जाएंगे, जबकि इनकी रग रग की सच्चाई
ये बिहार की जनता भली भांति जानती है। साथियों, आरजेडी हो या कांग्रेस, ये सिर्फ दो परिवारों के ही इर्द गिर्द सिमटी हुई पार्टियां हैं। एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार, दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। और इनके दो परिवारों में ही बड़ा घमासान छिड़ गया है। यहां एक जंगल राज के युवराज है, उन्हें लगता है कि कांग्रेस के युवराज की पदयात्रा ने उन्हें ही पैदल कर दिया है। और सोचिए, जंगल राज के युवराज को पैदल तो किया ही, सीएम पद के नाम पर कांग्रेस ने हामी तक नहीं भरी। इसके बाद आरजेडी ने भी कांग्रेस को सबक सिखाने की ठान ली। फिर पूरे देश ने देखा है कि कैसे आरजेडी ने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ ही अपना उम्मीदवार उतार दिया। साथियों, आजकल ये दोनों दल एक दूसरे के बाल नोचने में लगे हैं। और तो खबर ये है कि हर बूथ पर कांग्रेस के लोगों ने आरजेडी को हराने की ठान ली है। आप देखिएगा, 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही कांग्रेस आरजेडी एक दूसरे का क्या हाल करते हैं, माथे फोड़ना शुरू कर देंगे। साथियों, बिहार का तेज विकास एकजुट एनडीए ही कर सकता है। आज बिहार में नीतीश जी का शानदार नेतृत्व है, साथ में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी है, उपेंद्र कुशवाहा जी है, मेरे युवा साथी चिराग बाबू है, दिलीप जायसवाल जी है, सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा है। ऐसी एक सशक्त टीम हमारे पास है। एनडीए सबको अवसर देता है, सबको सम्मान देता है, जबकि जंगल राज वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार सबसे ऊपर है। साथियों, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। एनडीए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में ये साफ साफ दिखता है। हर गरीब को पक्का घर मिले, ये मोदी का संकल्प है। हमारी सरकार ने गरीबों के लिए देश में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनवाए। ये 4 करोड़ घर आंकड़ा छोटा नहीं है। यहां बिहार के भी 60 लाख परिवारों को पक्के घर मिले। ये घर किसको मिले हैं? इन घरों के लाभार्थी गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े परिवार के ही लोग हैं। साथियों, नल से जल हो, गैस कनेक्शन हो, शौचालय हो, बिजली कनेक्शन हो,
इसका सबसे बड़ा लाभार्थी भी वंचित समाज ही है। एनडीए सरकार मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज की भी सुविधा दे रही है ताकि गरीब की, वंचित की चिंता कम हो। साथियों, यही तो सामाजिक न्याय की सच्ची परिभाषा है। और ये परिभाषा बिहार ने देश को दी थी, लेकिन इन भ्रष्ट परिवारों ने अपने स्वार्थ के लिए ही इसका उपयोग किया। मैं बिहार एनडीए की टीम को बधाई दूंगा कि आपने सच्चे सामाजिक न्याय के संकल्प को लगातार मजबूती दी है। भाइयों और बहनों, मगध की इस धरती ने हर उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं यहाँ के सभी नौजवान साथियों को बहुत सतर्क रहने के लिए कहूंगा। मेरे नौजवान साथियों, मेरी बात गौर से सुनिए और अपने परिवार के जो बड़े लोग हैं, जरा उनसे मेरी ये बात की चर्चा कीजिए। आप सोचिए, जब आपके दादा दादी, आपके नाना नानी ने श्री कृष्ण बाबूजी का दौर देखा था, उस दौरान बिहार नई उम्मीदों, नए भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहा था। शिक्षण संस्थान बन रहे थे, छोटी बड़ी मिलें, फैक्ट्रियां लग रही थी, लेकिन अगली पीढ़ी यानी आपके दादा दादी, नाना नानी के बाद वाली पीढ़ी, मतलब कि आपके माता पिता, वो वाली पीढ़ी, और जब आपके माता पिता वाली पीढ़ी उनके जिम्मेवारी का समय आया, तो जो आपके दादा दादी, नाना नानी ने जो देखा था, वो सारे सपने आपके माता पिता के आते आते चूर चूर हो गए। क्योंकि तब बिहार में जंगल राज ने पैर रख दिए थे। साथियों, आरजेडी के जंगल राज की एक ही पहचान थी, और जैसा ही मैं बोलूंगा, आप हर एक को लगेगा कि आपका मोदी सच बता रहा है। उनकी एक ही पहचान थी, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। ये था कि नहीं था भाई? यही उनकी पहचान थी कि नहीं थी? हर गली मोहल्ले में कट्टा चलता था कि नहीं चलता था? आज दिन कट्टे का खेल होता था कि नहीं होता था? जंगल राज की निशानियों ने मगध के गौरव पर नरसंहार का, समाज के में बंटवारे का दाग लगा दिया। हालत तो ये थी, किसी कर्मचारी का वेतन बढ़ता था तो वो परेशान हो जाता था। ये दिल्ली में बैठे एयर कंडीशन कमरे वालों को समझ नहीं आएगा। अगर बिहार में किसी का वेतन बढ़ता था तो वो परेशान हो जाता था। क्यों? क्योंकि ज्यादा